राम राम, जय सिया राम। राम जी आप सबको बहुत अच्छा रखें, ये मेरी यही उनसे प्रार्थना है। और पिछले भाग में मैंने आपसे कहा था कि एसिड अटैक पे मैं 2 भागों में आपके समक्ष इस कहानी को रखूंगी। और आज ये दूसरा भाग है और ये एकदम सच्ची घटना पे आधारित है। तो आइए चलते हैं इस मार्मिक, संवेदनशील, भावनात्मक सच्ची घटना की ओर। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होना आम बात ही है। वहीं कहीं ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें लड़कियों के ऊपर राह चलते शोधे तेजाब डालकर निकल जाते हैं। तेजाब की कुछ बूंदें उन लड़कियों के जीवन को ही खत्म कर देती हैं या फिर जिंदगी भर का दाग दे जाती हैं। कई एसिड सर्वाइवर हैं जो इस प्रताड़ना को झेल नहीं पाती, तो कई ऐसी साहसी लड़कियां भी हैं जो अपने खिलाफ हुए इस अपराध के लिए लड़ती हैं, डरती नहीं, मुंह छुपाती नहीं, आंखों में आंखें डालकर सबका सामना करती हैं। ऐसे ही एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं लक्ष्मी अग्रवाल, जिनकी हिम्मत हर लड़की के लिए प्रेरणा है। आज लक्ष्मी अपने जीवन को सुचारू रूप से जी रही हैं, लेकिन एक समय था जब वो बहुत दर्द, बहुत तकलीफ से गुजर रही थीं। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक तो देखी ही होगी। अगर नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए। हम फिल्म की कहानी फिल्मी नहीं बल्कि सच्ची है। दीपिका का यह जला चेहरा भले ही मेकअप से तैयार किया गया हो, लेकिन दीपिका ने जिस लड़की की कहानी पर्दे पर उतारी वह उसी जले चेहरे के साथ हर दिन इस समाज का सामना करती है। फिल्म छपाक एसिड हमले के खिलाफ आवाज़ बनकर उभरी लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी है। लक्ष्मी अग्रवाल का जन्म 1 जून 1990 को एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता और भाई का निधन पहली ही बीमारी के कारण हो गया था। लक्ष्मी अग्रवाल की मां घर घर में काम करके परिवार का खर्च चलाती थी। लक्ष्मी बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी। जब वह 15 साल की थीं तो उनके घर के पास रहने वाले 32 साल के आदमी को उनसे प्यार हो गया। जब नईम खान नाम के उस शख्स ने लक्ष्मी से प्यार का इजहार किया तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद नईम खान ने गुस्से में लक्ष्मी अग्रवाल पर तेजाब से हमला कर दिया। चेहरा एसिड हमले में जल गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सन 2006 यानी घटना के 1 साल के अंदर PIL दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में तेजाब को बैन करने की मांग उठाई। उसके बाद से लक्ष्मी अग्रवाल के ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। लक्ष्मी अग्रवाल महिलाओं के लिए काम करती हैं। एसिड हमले की पीड़िता को न्याय दिलाने, उन्हें समाज में बिना किसी डर और शर्म के नज़रें उठाकर चलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। लक्ष्मी अग्रवाल को प्रेरणा देने वाले, साथ देने वाले, हौसला देने वाले एक व्यक्ति हैं उनके जीवन साथी, जिनका नाम है आलोक दीक्षित। आलोक जी एक NGO चलाते हैं और उन्हें लक्ष्मी से, उनके हौसलों से प्रेम हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली और आज वो माता पिता भी बन चुके हैं। मैं सलाम करती हूँ दीक्षित जी को, जिन्होंने एक ऐसी लड़की का हाथ थामा जिसे उनके हौसले और प्यार की बहुत ज़रूरत थी। एक बात आप समझ लें, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। हम आप अक्सर भगवान से ये शिकायत करते हैं कि उसने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, लेकिन सोच करके देखिए लक्ष्मी अग्रवाल की ज़िंदगी, लक्ष्मी अग्रवाल के रोल में आप खुद को रखें और सोचें कि आपके साथ अगर भगवान न करे ऐसा होता तो क्या आप और हम जी पाते। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो शायद अगर जी भी जाती तो शायद खुद से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती, क्योंकि लोगों की उस नज़रों का सामना
हम और आप नहीं कर पाते, लेकिन भगवान अपने किसी किसी औलाद को बहुत बड़े काम के लिए भेजता है। और अगर ज़िंदगी हमारी आपकी सुचारू रूप से चलती रहती है तो हम कुछ भी समाज को देना नहीं चाहते, दे नहीं पाते। हम देते तभी हैं जब हमारे ऊपर कोई गाज गिरती है, हमारे साथ कुछ ऐसा वाक़या होता है। तो लक्ष्मी ने अपने इस भयावह अटैक के 1 साल बाद ही कोर्ट में केस दाखिल किया कि तेजाब को बैन किया जाए, और उस पर कार्रवाई भी हुई और उन्हें जीत भी हासिल हुई। 2 चीज़ें होती हैं जब आप किसी भयावह स्थिति से गुजरते हैं, तो या तो आप एकदम शांत हो जाते हैं, ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, या हार के बैठ जाते हैं। इस बीच में जब आपकी इस तरह की परिस्थिति होती है लाइफ में, मनोदशा ऐसी होती है, जब आपको लोगों के स्वीकार करने की आशा होती है, आकांक्षा होती है, हौसलों की ज़रूरत होती है, उस समय समाज तो समाज, आपके अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आपने हौसला नहीं छोड़ा, आपने हार नहीं मानी, तो एक समय यही आता है कि जो आपसे पीछा छुड़ा के भागना चाहते हैं वो एक बार फिर आपके सामने आते हैं और आपके हौसलों की दाद देते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व परिस्थिति होती है कि जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, आज वो फिर से आपके पास हैं बिना किसी शर्तों के, और आपने ये साबित कर दिया है जो आप साबित करना चाहते थे। और एक बात और है, अगर आप हौसला करते हैं तो ऊपर वाला ईश्वर हमेशा आपका साथ देता है, वो आपका हाथ हमेशा पकड़े रहता है, आपको कभी हारने नहीं देता। तो मैं लक्ष्मी जी को बहुत दिल से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ सैल्यूट करती हूँ, जिन्होंने समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जहाँ ज़िंदगी की आशा ख़त्म हो जाती है, वहाँ उन्होंने खुद भी अपनी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पे ले गई, और आज वो उन महिलाओं के लिए काम करती हैं जो एसिड अटैक की विक्टिम हैं, जो ज़िंदगी जीने का हौसला छोड़ देती हैं। वो उनको फिर से अपने उदाहरण से जीना सिखाती हैं। तो क्या हमारे मुंह से ये नहीं निकलेगा कि जीना इसी का नाम है? हम और आप तो बस भगवान के दिए तोहफे ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप लक्ष्मी के बारे में सोचें तो शायद आप अपने आप को लक्ष्मी के सामने तुच्छ समझेंगे और लक्ष्मी को एक बहुत बड़े पर्वत के समान समझेंगे, जिसके हौसले कभी टूटे नहीं, जिसके हौसले कभी डिगे नहीं। लक्ष्मी के जैसे ही और बहनों से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी, और मेरा मकसद यही है, ये जो गुमनाम से चेहरे हैं लेकिन जो लोगों को जीने का हौसला देते हैं, ज़िंदगी देते हैं, उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो लक्ष्मी के लिए और भी दुआएं कीजिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके खुशहाल ज़िंदगी के लिए, ताकि वो अपने जैसी हजारों लड़कियों को ज़िंदगी दे सकें। आज के लिए इतना ही। राम राम, जय सिया राम। तक पहुंचाना और भी जरूरी हो गया है। मालती की पीआईएल की वजह से काफी चर्चित हुआ है ना एसिड का मुद्दा। कहाँ है मालती? मालती जी, आप अपना चेहरा दिखाएंगी ताकि पब्लिक को इस हिंसा की गहराई दिख सके। इट्स इम्पोर्टेंट कि मालती अब सिर्फ अपना नया चेहरा देखे सर्जरी के बाद। पूरा फोन लड़कों से भरा पड़ा है। इसका केस से क्या कनेक्शन है? पहले बनने तो दीजिए केस मैडम। अब सब कुछ ही रख देगी क्या? नाक नहीं है, कान नहीं है, झुमके कहाँ लटकाऊंगी? मैंने कुछ नहीं किया। हम 2 साल से फ्रेंड्स हैं। अब बाहर आओगी? लड़ना है? पुलिस के हिसाब से तो आपने बयान दिया था कि मालती आपकी गर्लफ्रेंड है। मैंने ऐसा नहीं बोला। सेशंस कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। बहुत साल चलने वाला है ये केस। शोर की आदत डालना।
अटैक उन्हीं लड़कियों पे हुआ जो या तो पढ़ना चाहती थी। कितना अच्छा होता अगर ऐसे बिकता ही नहीं, मिलता ही नहीं तो बिकता भी नहीं। आप इंटरव्यू नहीं लेंगे? हो गया भाई इंटरव्यू। अभी बहुत लड़ाई बाकी है। तुम इतनी खुश दिखोगी तो कैसे चलेगा? अब खुश हूं तो क्या करूं? उन्होंने मेरी सूरत बदली है, मेरा मन नहीं।